क्या हमको बेवकूफ समझ रहे हैं आप? जमीन जायदाद तमाम परिवार तो आप किसी से हमारा मतलब ही नहीं है, कोई लेने देने ही नहीं है। कहाँ नौकरी 14-15 वर्ष पहले इंटेलिजेंट पीओ गजब की नौकरी। बेवकूफ समझ रहे हैं आप लोग? हम इंसानियत से रहते हैं, इंसानियत से बात करते हैं। अब ज्यादा गड़बड़ करोगे तो इसमें से भी आग फूटेगी, बता दे। हम किसी को दुखी करना नहीं चाहते। हमारे पास आकर गंदी सियासत कोई मत करना, हमको बर्दाश्त नहीं। हमारे बातचीत भी प्रवास पर भी हमारे पास जाने की जरूरत नहीं। हमें कोई धन दौलत की आवश्यकता नहीं, कंचन कामनी से हमारा मतलब नहीं है, हमारा किसी से संबंध नहीं। बहुत झेल लिया, बहुत झेल लिया। इस समय बैठे 566 शुगर है, अभी सुबह लगवाई। फोन धाड़ लेगा, आईसीयू में एडमिट होगा, मर जाएगा, चला जाएगा साहब। हमारी थोड़ी है तो भवंडर आता है, तब तक झेलेंगे। कितनी बार कहा है कि लाखों बीमारियां हमको हर समय लगी रहती है। अब बताओ हम कैसे झेलते हो? तो जैसे ही समाधि टूटी और पुतला देखा, तुरंत स्मरण तो राजा का बेटा। फिर देखा इसकी माता सत्य के साथ छदियाएं दे दिया। उसने अपने कुंबे को नाश कराने से बचा लिया। जैसी आग खड़ी, पुतला जला, तुरंत गोपी चंदा के लेट जाता है। तो फकीर ने कहा कि तेरी माता ने तुझे बचा लिया, परिवार को बचा लिया, मैंने श्राप दिया था। पता है कौन किसके श्रापित होकर दुनिया में चल रहा है? वही मेरे सामने आते हैं। बेटा मरे, बेटी मरे, पति मरे, पत्नी मरे, नंगा हो, भुखमंगा हो, भिखारी हो, कीड़ा मकोड़ा बने, सांप बिच्छू छिपकली बने, कदम पीछा छोड़ता नहीं है। मानो मत मानो, हम मनवा दे दो। ये प्रोग्राम देना पड़ा, ईपी में हम आने को तैयारी नहीं। संसार पड़ा है हमारे लिए। बच गया, लौट के आता है अपने माता के चरणों में लेटा। मां ने कहा हरि ने बचा दिया, कर्म पीछा नहीं छोड़ता है। क्या कहा माता ने? तेरा पिता, तेरे पिताश्री जवान थे और मैं देख बड़ा, मैं जवानी में विधवा हो गई। बहुत सुंदर थे, फिर भी रोजाना चंदन का उपटन कराते थे, कच्चे दूध से स्नान करते थे, तेल फुलेल छिड़के जाते थे। नौजवान बालाएं सेवा करती थी। मर गई, मैं विधवा हो गई। कि मेरी 1000 बेटियों का क्या होगा? 16 लाख रानियों का क्या होगा? गोपी चंद की माता ने दर्शाया, जिसने जैसा किया है उसे भोगना ही पड़ेगा। उस भोग से तेरा कोई कर्म है, मेरे द्वारा तू इतिहास उठा लीजिए, पढ़ लीजिए। और ये राजा गोपीचंद नहीं, बाबरगढ़ का राजा, राजा भरतरी का भांजा था। राजा भरतरी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राजपाट छोड़ दिया
रानियों को छोड़ा, राजकुमारों को छोड़ा, राजकुमारियों को छोड़ा, राजपद को छोड़ा। ऐसा वैदिक काल का इतिहास कहता है। गुड़ चले रहे गोरखनाथ की चढ़ों में। यहाँ पहुंचकर यार लगभग हमको ओपन, अरे जब तक कली बनी थी नहीं किसी की दिखाई दिया। जीवन हमारा कैसे गया है हम नहीं इतिहास बताते, कैसे होगा दुख में सुख तो हम जानते नहीं, जाना तो क्या होता है। 22-24 साल से ओपनली चल रहा है। इतनी समझ में नहीं आता, कोई बता दे जमाने में हमने कहीं से रुपया पैसा लिया हो, वस्तु पदार्थ लिया हो, सोना चांदी कोठी लिया हो, बंगला लिया हो, जमीन जायदाद खरीदी हो, पुरानी जमीन जाया पुश्तैनी, उसी के लिए जन्म शरीर की जन्मभूमि पे कितने लाख रुपया मिला गवर्नमेंट से पेंशन के समय, वो सब लगा दिया। जीवन यापन के लिए खेती कराते हैं, पेंशन है। समझ लेना चाहिए। किसको बदनाम करोगे? तुम्हारा सत्यानाश कभी हो जाएगा। महल बनाने से अगर कल्याण होता तो लंकापति रावण का वध नहीं होता। महल बनाने से कल्याण होता, राजा बनने से कल्याण होता। द्वापर का लेख कहता है राजा कंस का वध नहीं होता। कितने कितने बलशाली बताते हैं। लंकापति रावण का बेटा मेघनाद इंद्रजीत कहा जाता है। कितना बलशाली था, कितना बलशाली था लंकापति रावण, कितना बलशाली था। वैदिक काल का इतिहास, त्रेता का इतिहास बताता है। लेकिन कर्म ने पीछा नहीं छोड़ा। मेघनाथ का भी वध हुआ। मेघनाथ की पत्नी कहती है चरित्र क्या होता है, सतत्व क्या होता है। लेख के मुताबिक मेघनाथ की धर्मपत्नी क्या कहती है, हे लक्ष्मण तुम भले ही शेषनाग अवतार कहे जाते हो, मेरे पति का वध करना तुम्हारे बस की बात नहीं। क्यों मैं शादी होकर आई, अपनी बाजू पर अपने पति मेघनाथ का सर रखती थी, तब सुलाती थी, और फिर भी मेरा सतत बरकरार था। मेरे सतत पर आंच नहीं आई, जब भी तो मेरा पति बलवान बनता था। क्यों हुआ? ये अकेली पड़ गई। एक तरफ सती सीता, तुम सुनो इस भेजे में ले जाओ, अन्यथा मत आओ। देवी सीता सती, दूसरे लक्ष्मण शेषनाग अवतार, तुम्हारी धर्म पत्नी उर्मिला, शादी के बाद उसने तुम्हारा मुंह नहीं देखा, तुमने उसका मुंह नहीं देखा। उर्मिला सती, दोनों सतियों के कारण मेरे पति मेघनाथ का वध हुआ। उनका शेषनाग अवतार लक्ष्मण तो मेरे पति का वध नहीं कर सकते थे। और आपको बताएं, एक एक श्वास का लेखा जोखा इस ब्रह्मांड में हर किसी का चलता है। हर किसी, हमने तो यहां तक खोला है
नारायण शंकर हरि परमात्मा तुम्हारे कानों से सुनते हैं, तुम्हारी आंखों से देखते हैं, बच जाओगे। कितना है नंगा नाच मचा रखा सत्य के साथ में नारायण हरि परमात्मा को बदनाम करने के लिए। जो बदनाम करना चाहते हैं उनका ही नाश होगा, यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सूर्य कितना ही छूटे वहां पहुंचने वाला नहीं, वापस लौट के जाएगा। इस तरीका का माहौल बना रखा, गुटबंदी की हुई। हम कोई पंचायत करते हैं, कहीं की माँ प्रार्थना पत्र लेके आते, हमने बहुत लिखा पढ़ी की है, नौकरी की है, पुलिस विभाग में की है, जुडिशियली न्यायालय में की गई 30 साल लगातार, अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो से आई है, सब लिखा पढ़ी की है, जानकारी है। पोथन लिख कर क्या मजे की बात है। जब तक मथुरा में मरहूम तो करदम बाबा थे रहे तो बढ़िया चलता रहा। वर्ष में अगस्त और मार्च 2 माह हम लगातार मथुरा में रहते थे। अब देखो कितनी पार्टी बंदी हो रही है, कितने भगवान बन रहे हैं, कितनी भगवती बन रहे हैं, पता नहीं ऐसा बीज बोया गया है। अब देख लो जो जैसा बीज बोएगा काटना उसी को पड़ेगा। और हमको तकलीफ देने क्यों आती है? क्या जरूरत जब हमारा कोई मतलब नहीं तो पानी दे जाते हैं, तो हम पंच है। हर मेरे पंडाल में होता जिसको देखो मुखिया बनना का मतलब केवल पैसे का मान सम्मान कर। अगर संत है जगत में संसार में मान सम्मान उनकी भी टांग देता है, तो किसी मान सम्मान से मतलब नहीं रखता। बड़ी बड़ी गजब की बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। और झूठे का नाश तो वैसे होता है। अरे भाई कहा भी तो गया है गांव देहात में, हर जगह देखो सांस बराबर तप नहीं, झूठ बराबर तब भी झूठ बोलते हैं। मुखियागिरी नेतागिरी हमें दिखाते हैं, हमें उन चीजों से मतलब नहीं है। अरे भाई चेला वो होता है 10 करोड़ चेला है जो गुरु की बात को मानते हैं, तो 10 करोड़ चेला सब मिलकर सर झुका के चलते हैं। उन्हें किसी की धन दौलत से लेना देना नहीं होता है, पार्टीबंदी नहीं करते हैं, बर्बाद नहीं करते। क्या मजे की बात है, शर्म नहीं आती है। और उधर ये भी जानते हैं कि परमात्मा से कुछ छुपा हुआ नहीं है। हमारे द्वारा कोई शिष्य शिष्या नहीं बनाया गया है, यहाँ शिष्य शिष्या बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। हम तो आगे हैं, आए हैं, अपना काम है, हमें पता है क्या करना है, करेंगे, अपना धाम जाएंगे, हमें दुनिया से क्या लेना देना। हमारा धाम है